हमीरपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा वाले तुष्टीकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। कल्याण सिंह देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। कारण यही है कि कल्याण सिंह राम भक्त थे, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में एक माफिया की मौत होती है तो ये लोग उसके कब्र पर फातिहा पढ़ने चले जाते हैं। साथियों, सपा वाले पुष्टिकरण के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमारे कल्याण सिंह जी देश के इतने महान नेता थे, उन्होंने पिछड़ों का इतना सम्मान बढ़ाया, उनका निधन हुआ तो सपा के मुखिया उन्हें श्रद्धांजलि देने तक नहीं गए। और कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे कल्याण सिंह जी बाबूजी राम भक्त थे, इसलिए मृत्यु के बाद भी कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपनी सरकार बलिदान कर दी थी। अगर ये बाबूजी को श्रद्धांजलि देने जाते तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता। और वोट बैंक को खुश करने के लिए लोग क्या करते हैं? जब यूपी में एक माफिया की मौत होती है तो ये उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं कि किसने वसीयत में यह सीट आपको दी? यह सीट किसी परिवार की नहीं, रायबरेली अमेठी की गरीब जनता की है। रायबरेली और अमेठी वाले जिसे चाहेंगे वही संसद में आएगा। वो कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी की सीट हमारे परिवार की सीट है। आज मैं पूछने आया हूं, किसने विल में दी भाई सीट? ये सीट किसी परिवार की नहीं है, रायबरेली और अमेठी के गरीब युवाओं का सीट है। जो रायबरेली वाले चाहेंगे, अमेठी वाले चाहेंगे, वो ही संसद में जाएगा। मुझे बताओ आप लोग, आप इस बात से सहमत हो कि आपकी सीट परिवार की सीट है? ये लोकतंत्र है। परिवार का कोई सीट नहीं होता। जो संकट में साथ रहता है, जो विकास करता है, वो ही सीट पर जीत कर आता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि क्या ये सच नहीं कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी? जिन लोगों ने राम भक्त के साथ द्रोह किया, उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उनकी जमानत जब्त करा दीजिए। और बाकी जितने भी बचे होंगे, इनके मकान अगले 5 वर्ष के अंदर बनकर के तैयार हो जाएंगे। हमने तो करके दिखाया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से, जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने क्या किया? अपने कारनामों के बारे में भी बोलो। क्या ये सच नहीं
कि राम भक्तों पर इन्होंने गोलियां चलाई थी। क्या यह सच नहीं कि अयोध्या में हमारे प्रभु रामलला के मंदिर पर आतंकी हमला करने वाले, हमारी कचहरियों पर आतंकी हमला करने वाले, हमारे बजरंगबली मंदिर, संकट मोचन मंदिर काशी पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के समाजवादी पार्टी ने मुकदमा वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। भाइयों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जो देश की आवाज है उस आवाज के साथ हमें भी जुड़ना होगा। और जिन लोगों ने राम के साथ द्रोह किया, ये चुनाव है, अपने जोरदार वोट के साथ उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने आपको पानी के लिए तरसाया था, उन लोगों की जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद की भट्टी में झोंका था, ये चुनाव है, उनकी जमानत जब्त करा दो। जिन लोगों ने जाति वैमनस्यता पैदा करके आपस में लड़ाने का काम किया था और आपके अधिकार को जबरन ये लोग बंदर बांट कर देना चाहते हैं, आपके आरक्षण में सेल लगाना चाहते हैं, इन लोगों की जमानतें जब्त कर दो। और जिन लोगों ने आपके अधिकारों को, विकास के कार्यों से आपको वंचित रखा, गरीबों के हकों पर डकैती डाली, आपकी सुरक्षा में सेल लगा करके यहां की योजनाओं को माफियाओं के हवाले करने का काम किया है, उन लोगों की जमानत कराओ, जमानत जब्त कराओ और देश की आवाज के साथ जुड़ो। देश की आवाज है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। तो क्या गोंडा लोकसभा सीट में भी ये होगा ना? होगा। तो देश की आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार के लिए गोंडा सीट भी हमें चाहिए। जिताएंगे, जिताएंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन न हो, वहां आगे कैसे बढ़ेगी? कांग्रेस की हालत भी खराब है। जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, वैसे ही भारत से कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। और बहनों भाइयों, साइकिल की चेन उतर चुकी है। 2014 में ही साइकिल की चेन आप लोगों ने उतार दिया। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उसी में आपने साइकिल की चेन उतार दी थी। और 2017 के विधानसभा में भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का चुनाव हुआ, उसमें भी 2019 का चुनाव हुआ, फिर भी आपने साइकिल की चेन को चढ़ने नहीं दिया। 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें भी आपने नहीं चढ़ने दिया। अब बहनों भाइयों, 10 साल तक जिस साइकिल पर चेन हो ही न, वो साइकिल आगे कैसे बढ़ेगी? और कांग्रेस की हालत तो कितनी पतली हो गई है कि 2024 के चुनाव के बाद यदि हमारे 10 साल के बाद नौजवानों से पूछेंगे कांग्रेस, तो पूछेगी कौन कांग्रेस? जैसे विश्व की धरती से डायनासोर लुप्त हो गए, मुझे लगता है भारत की धरती से अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे खुशी, आज काफी समय बाद रायबरेली आने का मौका मिला और मैं इसके लिए रैली में आए सभी लोगों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। 20 साल से एक सांसद के रूप में रायबरेली की जनता ने जो मुझे सेवा का मौका दिया है, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली के मेरे परिवारजनों, मुझे खुशी है कि आज काफ़ी समय के बाद
आपके बीच आने का मौका मिला है। मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र ये रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार मैं यहाँ 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का था। जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वहाँ अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। उस समय यहाँ सड़कें नहीं थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी और अपने पिता का रिश्ता देखा है। वही मेरी भी राजनीति है। आप यह मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं अमेठी का था, हूँ और हमेशा रहूंगा। मैं यहाँ 42 साल पहले आया था, जब मैं 12 साल का बच्चा था। अपने पिता के साथ आया। 42 साल हो गए और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी मैंने राजनीति में सीखा है वो अमेठी की जनता ने मुझे सिखाया है। 12 साल का था, पिताजी के साथ यहां आया। उस समय यहां पे सड़कें नहीं थी, ऊसर जमीन थी, कोई विकास नहीं था और मैंने अपने आंखों से अमेठी का और मेरे पिता का जो रिश्ता था, जो प्यार था, जो मोहब्बत थी, मैंने अपने आंखों से देखी और वही मेरी भी राजनीति है। तो आप ये मत समझिए कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आपका हूं, अमेठी का हूं, था और रहूंगा।